फ्रूट आ रहा है, चाहे घर में कुछ भी आ रहा है, लेकिन सफ़ेद चीज़ों से दूर रखें। उनकी धीरे धीरे उनको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दें। और ये आटे के हैं, और ये एक के साथ एक फ्री आया था, तो ये थोड़ा सा खुलने लगा है, तो रायता खाने का मन होगा। मैं करते हैं वीडियो की शुरुआत, और शुरुआत में मैं आप लोगों को टाइम बता देती हूँ। टाइम हो रखा है 5 बज गए हैं, 5 हो रखे हैं एक्चुअली। शाम का टाइम है, बाहर से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं और मेरे हाथ में ये लिफाफा। एक्चुअली क्या है कि हम बच्चों के लिए कुछ सामान लेके आए थे, वो करेंगे आप लोगों से शेयर। होता ये है कि बच्चे जब भी सामान देखते हैं तो वो पहले यही कहते हैं कि आप अपनी पसंद से ही लेके आए होगे, लेकिन क्या करें, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है ना कि बच्चों को खिलाना आखिरकार क्या है, तो किस क्वालिटी का खिलाना है और कैसे इनकी हेल्थ को मेंटेन रखना है। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं कि आप अपनी पसंद से लेके आए होगे, लेकिन जब हम अपने बचपन की बातें करते हैं तो पता नहीं क्या क्या हम खाते थे, कौन कौन सी, मतलब हर वो चीज़ हजम हो जाया करती, क्योंकि है ना, खाना बहुत ही ज़्यादा प्योर था। आज के टाइम इतना अच्छा, चाहे घर में फ्रूट आ रहा है, चाहे घर में कुछ भी आ रहा है, लेकिन उतना हेल्दी खाना हम बच्चों को फिर भी नहीं खिला पा रहे, क्योंकि सभी चीज़ों में केमिकल डलने लगा है, प्रिजर्वेटिव चीज़ें बहुत आने लगी हैं। तो उन चीज़ों को बच्चों से थोड़ा सा दूर रखना चाहिए। जो कि जिस तरीके से ये मकेन वगैरह दिखाते हैं, ये हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं, जो कि फ्रीज़ में या प्रिजर्वेटिव होते हैं, जो कि इंस्टेंट वाले होते हैं, तो उनको फ्राई किया और तुरंत वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अच्छा होगा कि आप अपनी बच्चों को मैदे और सूजी से, यानी दोनों इन सफ़ेद चीज़ों से दूर रखें, उनकी हेल्थ को देखते हुए और अपनी भी हेल्थ को देखते हुए, और बुज़ुर्गों को भी, मतलब परिवार में हर एक के लिए ये ख़तरनाक है। जितनी भी सफ़ेद चीज़ें होती हैं ये हानिकारक होती हैं। सफ़ेद चीज़ों में से क्या हैं? चीनी, मैदा और एल्युमिनियम। जो भी चमकीली हैं, ये चांदी की तरह जो चमकती है ना, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है हमारी हेल्थ के लिए। एल्युमिनियम के बर्तन में भी बार बार जब खाना बनाते जाते हैं तो वो घिसता चला जाता है और हमारे खाने के अंदर आता चला जाता है, जो कि बहुत सी बड़ी बीमारियों का होने का कारण बन सकता है, और उनको और ज़्यादा फैलाता है बॉडी के अंदर। यानी एक जहर का, पॉइजन का काम करता है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम में अगर आप बना रहे हो तो बनाकर तुरंत उसको निकाल दें, या फिर बनाना ही छोड़ दें बिल्कुल, क्योंकि मेन तो यही रहेगा कि धीरे धीरे उनको डिस्कार्ड करना स्टार्ट कर दें। ठीक है। दूसरा, मैदा बहुत ही हानिकारक है, और कहीं ना कहीं हम मैदा, जो हम सोचते हैं ना कि हम खाते ही क्या है, पहले ये मैं उतार देती हूँ, बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो जो हम सोचते हैं कि बहुत हम खाते ही क्या हैं, तो हम क्या खाते हैं मैं आपको बताती हूँ। हमें थोड़ी सी भूख लगती है, हम नमकीन खा लेते हैं, हम कोई भी बिस्किट खा लेते हैं, हम थोड़ा सा कुछ अपना पैनकेक वगैरह, कोई भी बच्चों का ऐसे स्नैक्स होता है वो हम खा लेते हैं। तो वो आप देखिएगा कि वो किस से बने हुए हैं, वो सूजी बेस्ड हैं, आटा बेस्ड हैं, या मैदा है। तो उनमें चीनी भी होती है, और इन्हीं कारणों से ये जो छोटा छोटा हम खाते रहते हैं, कहीं किसी के वहाँ चले गए, हमने ज़्यादा नहीं खाया, एक खा लिया, लेकिन वो धीरे धीरे एक एक करके वो 10 हो जाते हैं, क्योंकि 2-3 बार कहीं से खा लेते हैं, 2-3 बार घर पे खा लेते हैं, 1-2 दिन में खा लेते हैं, तो इसी कारण से वो अंदर इकट्ठा होता चला जाता है, जिसके कारण हमारा मोटापा भी बढ़ता रहता है। तो अपने घर में आप लोग ये शॉपिंग करते हो तो बच्चों की यही बात हमें पूरी की पूरी माननी है कि हम अपनी मर्ज़ी से लेके आते हैं सामान, तो क्योंकि बच्चे तो जाते नहीं हैं, तो उनको उनकी पसंद का, लेकिन हमारे हिसाब से हम खिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके का हम लेके आएंगे। तो मैं कुछ सामान इसमें लेके आई हूँ, अभी आप लोगों से करती हूँ शेयर। देखो, मार्केट में जब भी हम डी मार्ट वगैरह या कोई भी मॉल वगैरह जाते हैं ना, तो एक तो खर्चा कहते हैं कि ज़्यादा हो जाता है, लेने कुछ जाते हैं और आ कुछ और जाता है। तो फ़िलहाल ये लिफाफा इतना टाइट कर रखा है ना कि बहुत अच्छा। खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, बच्चों को अच्छी जगह से खिलाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अनहेल्दी खाना बिल्कुल नहीं है। पहनाने में हम कोताही बरत सकते हैं कि हमें ब्रांडेड हम ऑफर नहीं कर सकते हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सॉरी। तो लेकिन अगर हम बच्चों को खिला रहे हैं, कुछ ले जा रहे हैं या घर पे ला रहे हैं, तो उसमें कोई भी
थोड़ा सा भी ऊंचा नीचा ना करें, क्योंकि वो सीधा हमारे हेल्थ पे असर करता है। तो सच में इसमें हमारी पसंद से हैं। ये मैं कुकीज़ लेके आई हूँ और ये है चावला बेकरी के हैं। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट वगैरह लगे हुए हैं और ये आटे के हैं। ये देखिए, ये आटे के बिस्किट हैं और ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि आटा बिल्कुल पका है और इसमें कुछ भी नुकसान नहीं होगा। अगर बच्चे 2-4 खा भी लेंगे लगातार तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनका पेट भरेगा, हेल्थ भी ठीक रहेगी। ठीक है, तो आप आटे के लेके आएँ और बेकरी से बिस्किट लेके आएँ। ऐसे नहीं है कि मैदे वाले, कुछ भी ये जो पैकेट्स में आते हैं ना, क्रीम लगी होती है, जैम लगा होता है, जेल लगा होता है, जेली होती है, वो चीज़ें बच्चों को अवॉइड करें, उन चीज़ों को दूर रखें बच्चों से। ठीक है, तो एक मैं ये कुकीज़ लेके आई हूँ, बहुत ही अच्छा है और रेट भी बहुत ही सही होते हैं इसके। इसमें 105 रुपये का 350 ग्राम। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एक ये मैं बिस्किट लेके आई हूँ, ये है बिस्किट नहीं, ये नान खटाई है और ये बेसन बेस्ड है। ये देखिए, ये ओम की है, ओम की बेसन बेस्ड है, ये बेसन खटाई। ठीक है, तो ये बेसन से बनी है और ये नान खटाई है। कुछ ये प्लेन में मैं लेके आई हूँ, ये भी बहुत ही अच्छी होती है। दूसरा मैं अपने लिए लेके आई हूँ फुल ब्लूम का एक हनी, और ये एक के साथ एक फ्री आया था, तो ये 2 मुझे लेना पड़ा ऐसे। और ये बहुत ही अच्छा रहता है। और अभी ग्रीन टी फिर से स्टार्ट हो गई है, ग्रीन टी रुकती ही कहाँ पे है। तो मैं गर्मी में भी ग्रीन टी लेती हूँ और सर्दी में भी लेती हूँ। तो ये मैं लेके आया हूँ फुल ब्लूम का, और 250 रुपये का लगा लीजिए, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये इस तरीके से है, 250 रुपये। और ये है 500 ग्राम यानी 1 kg। ठीक है, 1 kg ये 250 रुपये में आया। फुल ब्लूम क्या है कि देखो, जो पुरानी कंपनियां होती हैं ना, वो उनके नाम, उनके ब्रांड पक चुके हैं हमारे दिमाग में, हमारे दिल में, मार्केट में। लेकिन जो नई कंपनियां, अच्छा ऐसा नहीं है, उनको छोटा जैसे आप ट्राई करिए, अगर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू करिए। फुल ब्लूम की काफ़ी चीज़ें मैंने यूज़ करी हैं और काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, तो ये विशाल वगैरह में मिल जाते हैं, मेगा मार्ट, रिलायंस वगैरह में, तो मैं ये वहीं से लेके आई हूँ। ये फुल ब्लूम का है और ये मैंने, अच्छा है, मतलब बहुत ही अच्छा है। अगेन फुल ब्लूम की कॉफ़ी, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये इसीलिए देते हैं क्योंकि ये न्यू है, तो ये मार्केट में अपने प्रोडक्ट को फैलाना चाहते हैं और एक अच्छी थोड़ी सी अमाउंट में अच्छी खासी हमें क्वांटिटी देते हैं। ठीक है, तो ये कॉफ़ी है, बाय 1 गेट 1 फ्री है और ग्रीन मार्क इस पे है, यानी कुछ भी इसमें मिला नहीं है ऐसे कि नॉनवेज वगैरह का एसेंस हो। 2022 इनकी डेट जरूर देख ली, 2024 तक ये रहने वाला है। और ये तो हमारे घर में तो बस 15 दिन ही टिकेगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बच्चों को हमेशा अच्छी चीज़ें खिलानी चाहिए। मैं दिखाती हूँ पूरा का पूरा। अभी ये मैं लेके आई हूँ अपने बचपन की यादें ताज़ा करने के लिए। जो हम खाते थे, क्या खाते थे हम, ये देखिए, ऐसे झुक के कैसे दिखाऊंगी। ये देखिए, चना और खीर, मीठी खील होती थी ये, चना और मीठी खील। ये देखिए, ये मीठी खील है और ये चने हैं। जैसे गुड़ और चना खाते थे ना, हम मिक्स करके खाते थे। एक दिन मैंने मीठी खील और चना बच्चों को खिला दिया, इनको अच्छा लगा। और हम गुड़ की छोटी छोटी तोड़ के डलियाँ इसमें डाल देते थे, बहुत छोटी छोटी, तो गुड़ चना भी खाते थे, बहुत ही टेस्टी लगता था। गुड़ चना आप घर में, या गुड़ मखाना जो होता है, वो किसी कंटेनर में भर के रखिए, बच्चों की आदतें अच्छी रहेंगी और हेल्दी भी रहेंगी, नुकसानदायक नहीं है। हमारे बचपन की एक और याद देखो, ये है जीरे के छोटे से बिस्किट जो बहुत शेप में आते थे, और ये शेप से इनकी अट्रैक्टिव होती थी, जो हमने अपनी तरफ खींचती थी। और ये जब हम कॉफ़ी वगैरह के भी गली में बेचने के लिए आता था, तब भी हम खा लेते थे। तो बच्चों के लिए मैं टिफ़िन में थोड़ा सा स्नैक्स भी देना पड़ता है, बच्चे लेके जाते हैं, तो 2-4 बिस्किट ये कभी डाल दो। ये भी आटे के हैं, आटा, जीरा और हींग अजवाइन के हैं ये खट्टे मीठे बिस्किट। एक ये हो गया। दूसरा मैं नमकीन लेके आई हूँ,
ये पंचरत्न वाली नमकीन है, बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही फाइन है। देखो इसमें मूंगफली, काजू, किशमिश, पंचरत्न जो होते हैं वो लेके आई हूँ। ये नमकीन पंचरत्न वाली है। और बूंदी लेके आई हूँ और मैं बूंदी का वीडियो तुरंत बहुत ही जल्दी आप लोगों से करूँगी शेयर कि किस तरीके से इसको हम घर पर बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं लेके आ गई हूँ क्योंकि अभी मौसम थोड़ा सा खुलने लगा है तो रायता खाने का मन होगा। मैं लेके आई हूँ कड़ी पत्ते वाली बूंदी और ये पूरा का पूरा हल्दीराम वाली उससे लेके आई हूँ मैं। और ये देखिए ये बूंदी है और ये कड़ी पत्ते की है, बहुत ही टेस्टी है और बिल्कुल फ्रेश है। तो ठीक है, ये कुछ चीज़ें मैं बच्चों के लिए लेके आई, तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरीके का उनकी हेल्थ के साथ ना होने देंगे हम लोग, ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो बस यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, बी हैप्पी, बी एक्टिव। अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।